नितिन अग्रवाल, है ना। एशिया कप कहाँ पे हो रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान और श्रीलंका, है ना। ऐसे मेजबानी कौन कर रहा है? पाकिस्तान। एशिया क्रिकेट की काउंसिल कौन सी है? एसीसी। उसके चेयरमैन कौन है? जय शाह। कौन है? जय शाह। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? सर रोजर बिन्नी। शनिवार को नदियां पढ़ी थी हमने, है ना। चलिए, रिहंद परियोजना, रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन की। अगर कहा जाए रिहंद परियोजना का शिलान्यास किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाण सागर परियोजना का शिलान्यास मोरारजी देसाई। साओ किसका नाम है? सोन का। सोन को साओ किसने कहा है? टॉलमे ने। किसने कहा? टॉलमे ने। अच्छा, कटनी से, कैमूर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? केन। केन किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। किसकी है? यमुना की। जोहिला किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन की। जोहिला किसकी है? सोन की। जोहिला किसकी है? सोन की। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही। कौन सी है? माही। चलिए, आज संविधान का टर्न है ना। बातें मत करो यार। चलिए, ऐसे तो हमारा टॉपिक चल रहा था संशोधन वाला, है ना। कौन सा चल रहा था? संशोधन। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन जो कभी कभी व्यापम हमारी एग्जामों में पूछता है, राष्ट्रपतियों के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति जो है भारत के सर्वोच्च प्रधान है। सर्वोच्च संवैधानिक प्रधान। सर्वोच्च संवैधानिक प्रधान किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति। किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति। अभी जो हमारी महामहिम है कौन से नंबर की है? 15वीं। अभी देश में कौन से राष्ट्रपति है? 15वें, है ना। पता है ना। अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो हमें पता है पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कितनी बार राष्ट्रपति बने? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। क्लियर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखो हम सभी जानते हैं इन्हें संविधान सभा ने, पहले तो संविधान सभा ने इन्हें राष्ट्रपति के रूप में कब चुना? तारीख बताओ। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। क्या इनका चुनाव संसद ने किया था? नहीं। किसने किया था? संविधान सभा। किसने किया था? संविधान सभा। क्लियर है? फिर अगर हम बात करें 1952 में ये संसद द्वारा राष्ट्रपति चुने गए। किसके द्वारा? संसद द्वारा। तो 1952 से 1957 पहला कार्यकाल, और 1957 से 1957 से 1962 दूसरा कार्यकाल। तो भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो 2 कार्यकाल पूरे किए राष्ट्रपतियों में कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल आराम से देखना। हमको पता है हमारे दूसरे राष्ट्रपति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये हमारे कैसे राष्ट्रपति हैं? दूसरे। कैसे? दूसरे। ठीक। हमें ये भी पता है ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति है, लेकिन पहले उपराष्ट्रपति।
पहले उपराष्ट्रपति, और दूसरे क्या है ये राष्ट्रपति, दूसरे क्या है राष्ट्रपति, है ना। हम किसका क्रम देख रहे हैं, राष्ट्रपति, हम देख रहे हैं राष्ट्रपति का क्रम। फिर अगर हम बात करें तीसरे, हमारे तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति। कैसे राष्ट्रपति, तीसरे, ठीक है। अगर मैं कहूं ये एकमात्र पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु, बोलो, पद पे रहते हुए, पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पे रहते हुए हुई, पद पर रहते हुए हुई, याद है ना, रहते हुए हुई। चलो बताओ, हम सभी जानते हैं हमारे चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी। हमारे चौथे राष्ट्रपति कौन, वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के कौन से राष्ट्रपति, चौथे। क्या नाम था, वीवी गिरी। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। क्लियर। फिर हम बात करें हमारे पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, ये हमारे कौन से राष्ट्रपति, पांचवें। तीसरी इमरजेंसी मैंने बताया था इन्हीं के समय लगी थी। किसके समय, फखरुद्दीन अली अहमद। फिर हम बात करें हमारे छठे राष्ट्रपति, बोलो, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। अच्छा, ये कहीं के मुख्यमंत्री रहे हैं क्या, कहां के रहे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। कहां के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री। कौन रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी। इसके अलावा मैं बात करूं पहले निर्विरोध राष्ट्रपति, पहले निर्विरोध राष्ट्रपति। निर्विरोध समझते हो, बताओ क्या मतलब, जिसके सामने कोई खड़ा ना हो, तो मतलब एक ही व्यक्ति खड़ा है तो उसे क्या चुन लिया जाएगा, निर्विरोध। तो पहले राष्ट्रपति जिन्हें निर्विरोध चुना गया, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी कौन से नंबर के, छठे। कहां के मुख्यमंत्री रहे, आंध्र प्रदेश। कहां के रहे, आंध्र प्रदेश। चलिए सातवें, ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। भारत के सातवें राष्ट्रपति कौन, ज्ञानी जैल सिंह। और इनका संबंध है पंजाब से। कहां से, ये पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। कौन पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, ज्ञानी जैल सिंह। व्यापम के प्रीवियस पेपर उठाना, वो क्रम पूछता है। क्या पूछता है, क्रम। तो चलो पहले कौन से, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। फिर हम बात करें आठवें आर वेंकटरमण। आर वेंकटरमण कौन से नंबर के, आठवें। नवे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा, ये पिछली बार आया था कि शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति, नवे। और इनका संबंध कहां से, मध्य प्रदेश। और ये भोपाल के मुख्यमंत्री रहे। भोपाल के मुख्यमंत्री, कहां के मुख्यमंत्री, भोपाल। कौन रहे, शंकर दयाल शर्मा। भोपाल कौन से पार्ट में था, पार्ट सी। किसमें था, पार्ट सी। तो शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश से आते हैं। कहां से आते हैं, मध्य प्रदेश। फिर 10वें बताओ, के आर नारायण। के आर नारायण कौन से राष्ट्रपति, 10वें।
फिर हम चलते 11वें। इस बार हो सकता है ये पूछ ले, बोलो। एपीजे अब्दुल कलाम। कौन से नंबर के? 11वें। इनका उपनाम क्या है? मिसाइल मैन। किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। ये कौन से नंबर के? 11वें। चलो 12th। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन से नंबर की? 12वें नंबर की। चलिए 13वें। प्रणव मुखर्जी। प्रणव मुखर्जी कौन से नंबर के? 13वें। चलो 14th। रामनाथ कोविंद बिहार से आते थे, रामनाथ कोविंद। चलो 15वीं कौन है? द्रौपदी मुर्मू। जल्दी से बताओ, कहाँ की राज्यपाल रही है? झारखंड। कौन से नंबर की? 15वीं। अब एक चीज देखना, मैं जिस पे स्टार बना रहा हूं उसको हाईलाइट देखना। कितनों पे स्टार बना है? देख लो भैया। 1 2 3 4 5 6। ये 6 लोगों पे स्टार बनाया मैंने। क्या मतलब है? ए से उपराष्ट्रपति, जो पहले क्या रहे? राष्ट्रपति। मतलब ए से 6 राष्ट्रपति हैं, ए से 6 राष्ट्रपति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। जो पहले क्या रहे? जो पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। क्लियर है? चलो नाम बता दो। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, फिर आर वेंकटरमन, फिर शंकर दयाल शर्मा, फिर के.आर. नारायण। मतलब 6 ऐसे राष्ट्रपति है जो पहले क्या रहे? उपराष्ट्रपति। क्लियर? याद रहेगा? चलिए, ये आपके ग्रुप में पीडीएफ में आ जाएगा। लास्ट टाइम पे हम पढ़ रहे थे 42वां संविधान संशोधन। क्लियर? उसमें प्रमुख चीजें मैंने आपको बता दी थी कि 42वां संविधान संशोधन किसके कार्यकाल में हुआ? इंदिरा गांधी। इसे लघु संविधान कहा जाता है। इसका प्रभाव कितने आर्टिकल्स पे पड़ता है? 52। कितने आर्टिकल्स पे? 52। प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े? 3। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता? प्रस्तावना को। मौलिक अधिकार किस संशोधन के द्वारा जोड़े? 42। और 42वां संशोधन किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? स्वर्णसिंह समिति। इसीलिए कभी कभी प्रश्न आता है कि मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया? स्वर्णसिंह समिति। पहले मूल कर्तव्य थे 10, अब कितने? 11। अब कितने? 11। क्लियर? चलिए फिर हम देखते हैं किसी 42वें संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, अच्छा वर्ष क्या था, कब हुआ था? 1976। संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। 6 वर्ष कर दिया गया। किसके समय? इंदिरा गांधी के समय। किसका कार्यकाल बढ़ा दिया? लोकसभा का। और 5 साल से बढ़ा के कितना कर दिया? 6 साल। अच्छा वर्तमान में कितना है? 5 साल। मतलब इसे भी डिनाई किया गया होगा या नहीं किया गया होगा? किया गया होगा। कैसे?
42 के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई और 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आई। किसकी सरकार आई? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई बंबई के मुख्यमंत्री रहे हैं। कहां के मुख्यमंत्री? बंबई के। कौन रहे? मोरारजी देसाई। कहां के मुख्यमंत्री? बंबई के। तो जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो 44वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां। और हम जानते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। कब हुआ? 1978। और इसमें इस प्रावधान को रद्द कर दिया। कौन से प्रावधान? जिसमें यह कहा गया था कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 6। इसको रद्द कर दिया। मतलब क्या कर दिया? लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष। लोकसभा कार्यकाल को कितना कर दिया? 5 वर्ष। किसके समय? मोरारजी देसाई। पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। दूसरी बात, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हम सब जानते हैं, पहले मौलिक अधिकार था, अब कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। पहले मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन अब लीगल राइट्स है। अब वो कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। ये क्वेश्चन 42 और 44 घुमा फिरा के कई बार पूछते हैं। मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा जोड़ा, संपत्ति को किसके द्वारा? अब बच्चा कंफ्यूज होता है। तो भैया मौलिक कर्तव्य को जोड़ा 42 और अधिकार को हटाया 44। तो हमें पता है इनके समय संपत्ति के अधिकार को, किसके अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को किसकी सूची से हटाया? बोलो। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर किसमें डाल दिया? कानूनी अधिकारों की सूची से हटाकर क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। अच्छा, मुझे जल्दी से बताना, जब ये मौलिक अधिकार था, कौन? संपत्ति का अधिकार, उस समय ये कौन से अनुच्छेद में हुआ करता था? 31। जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, जब ये आर्टिकल 31 में था। किसमें था? आर्टिकल 31 में। तो वहां से इसे हटाया और कौन सा अधिकार बनाया? कानूनी अधिकार। और कानूनी अधिकार बना दिया तो इसे डाल दिया आर्टिकल 300A में। किसमें डाल दिया? 300A में। और ये क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार। पहले कैसा था? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार हम सबको पता है, हमने पढ़ा है मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में? भाग 3। भाग 3 में कौन से अधिकार है? मौलिक अधिकार। क्लियर है? तो मौलिक अधिकारों में एक कम हो गई संख्या। प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। क्लियर? लिखिएगा। 42वें संशोधन के द्वारा ही 42वें संशोधन के द्वारा ही 42वें संशोधन के द्वारा ही लोकसभा के कार्यकाल को, लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उस समय अगर चुनाव होते, इमरजेंसी का समय था, चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के या व्यक्ति की छवि सबसे महत्वपूर्ण होती है। उस समय जो नैरेटिव चल रहा था वो इंदिरा जी के विरुद्ध चल रहा था। तो उन्हें पता था अगर अभी चुनाव होंगे तो चुनाव में उनकी क्या होगी? करारी हार होगी। देखो समय निकल जाता है ना, लोग किसी के बारे में नहीं सोचते, सोचते हैं ज्ञान नहीं सोचते। नैरेटिव एक समय तक ही सेट रहता है। क्या? अरे बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत ऐसा है। ज्यादा समय तक सेट रहता है क्या? नहीं रहता। और अगर उस नैरेटिव में अगर चुनाव होते हैं तो चुनाव का रिजल्ट आपके पक्ष में जाएगा या विपक्ष में? विपक्ष में। तो सरकार ये कोशिश करती है कि चुनाव के समय कोई भी ऐसा नैरेटिव सेट ना हो, क्योंकि नुकसान किसको होता है? सरकार को।
क्लियर है? हाँ या ना? देखो, आज महंगाई का नैरेटिव है, लेकिन हमें महसूस होता है क्या? नहीं होता। तो सरकार नैरेटिव सेट करती है, चाहे किसी की भी सरकार हो, क्योंकि अगर नैरेटिव उल्टा नैरेटिव सेट हो गया तो अगर चुनाव के दौरान सरकार को उसका क्या होगा? नुकसान होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो क्या किया कि अभी चुनाव नहीं करवाना है, तो किसका कार्यकाल बढ़ा दो? लोकसभा का, और 5 से कितना कर दो? 6 कर दो। लेकिन मोरारजी देसाई आए, उन्होंने कहा नहीं, लोकसभा का कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 साल। तो उन्होंने वापस लोकसभा का कार्यकाल कितना करवा दिया? 5 साल। लेकिन इसके लिए कौन सा संशोधन? 44, और 44वां संशोधन कब हुआ? 1978। और मोरारजी देसाई सबको पता है। अगर मैं मोरारजी देसाई की बात करूं, मोरारजी देसाई, तो जैसे मैंने कहा, अगर इनके बारे में बात करूं तो मैंने कहा कहां के मुख्यमंत्री रहे? बंबई। ये बंबई के मुख्यमंत्री रहे हैं, बंबई के मुख्यमंत्री। और इंदिरा जी के समय ये भारत के, बोलो, भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। कैसे प्रधानमंत्री? उप प्रधानमंत्री। अगर आपसे कहा जाए इंदिरा गांधी जी के समय उनके उप प्रधानमंत्री कौन थे, या भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। एक और चीज समझ लो, उप प्रधानमंत्री इंग्लिश में बोलो, वाइस प्राइम मिनिस्टर। उप प्रधानमंत्री, ठीक, उप मुख्यमंत्री, इन दोनों का संविधान में उल्लेख नहीं है। किसमें उल्लेख नहीं है? संविधान में क्या उप प्रधानमंत्री का उल्लेख है? नहीं है। अच्छा, क्या संविधान में प्रधानमंत्री का उल्लेख है? कहां है? बोलो। है सर, लिखा हुआ जगह जगह देखो, पेज पलटो इधर, दिखेगा सर प्रधानमंत्री। कौन से आर्टिकल में? कौन से? 72 में समाधान है प्रभु, समाधान राष्ट्रपति। बोलो कौन से आर्टिकल में प्रधानमंत्री का उल्लेख है? अभी कौन सी एग्जाम गई थी, इसमें अभी पूछा था कि मुख्यमंत्री का उल्लेख किसमें, कौन सा आर्टिकल में? तो चलो मैं तो दोनों बता दूंगा आपको, पर पहले बताओ प्रधानमंत्री का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? सर ये तो प्रधानमंत्री बता सकते हैं। आर्टिकल 75 में किसका उल्लेख है? प्रधानमंत्री का। और गोवर कलयुग, आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री का। किसका उल्लेख है? मुख्यमंत्री का। तो क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का उल्लेख संविधान में है? चलो, प्रधानमंत्री का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में? 75, मुख्यमंत्री का 164। लेकिन किसका उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री। लेकिन फिर भी क्या हमारे देश में कुछ लोगों को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है? बनाया गया है। क्यों बनाया गया? देखो, जब भी दो समान कद वाले नेता होते हैं तो पार्टी जो है वो सोचती है कि इन दोनों में तकरार ना हो जाए। होगा या नहीं होगा? जैसे अब इनको मुख्यमंत्री बना दिया, हम मेहनत किया, हमको, जैसे अभी आपने देखा होगा कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन बने? सिद्धरामैया। लेकिन कर्नाटक में क्या कोई व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बनाए? बोलो, डीके शिव कुमार। तो आप बोलोगे सर संविधान में तो उल्लेख ही नहीं है। अरे भैया, उनके हाथ में अगर कुछ नहीं देता तो जैसा पड़ला भारी सिद्धरामैया जी का है वैसे किसका है? डीके शिव कुमार का। उनको मन में नहीं आएगा, लो हम मेहनत किया 5 साल पूरा, हमको कुछ नहीं मिला। अरे मन में आएगा? नहीं आएगा। वो पार्टी के काम में इंटरेस्ट लेंगे? नहीं लेंगे। सीधी सी बात है, व्यक्ति स्वार्थी है कोई भी हो, हाँ या ना?
अगर तुमको तुम्हारे घर में शादी में इंपॉर्टेंस नहीं मिले और तुमको घर वाले आके क्यों क्यों फूफा जी का बिस्तर कहां लगा, अपने को नहीं पता, कहीं भी लगाओ, आया ना। तो इसलिए ऐसे पद सृजित किए गए ताकि टकराव की स्थिति ना बने। लेकिन क्या ये दोनों पद संविधान में है? नहीं है। समझ में आई? अच्छा, प्रधानमंत्री किसमें? 75, मुख्यमंत्री 164। कुछ दिन याद रखना फिर भूल जाना, ठीक है? जो आपकी प्रवृत्ति है वही बोलना, थोड़े दिन याद रख लेना फिर भूल जाना। एग्जाम में आए तो तुक्का लगाना, यार पढ़ा तो था पर याद नहीं है, ठीक? ऐसा ही करना, करते रहो ऐसा। इससे कोचिंग वालों का भला होता है। यूं एक बार पढ़ लोगे तो हमारा नुकसान है। हमें ऐसे विद्यार्थियों से कोई लाभ नहीं होता जो 6 महीने पढ़ के चले जाते हैं। हम तो चाहते हैं 2-2 4-4 साल बच्चा, अब क्या करे, अब तुम मान ही नहीं रहे हो तो बैठो 4 साल। 6 महीने में हमारा लाभ थोड़ी, तुम 4 साल में हमारा लाभ करवा के जाओगे। अच्छा है, भगवान तुम्हें और उन्नति दिए से अगले 4 साल भी बैठो। लिखो भैया, बहुत कलयुग है अब तो, लिखो। चलो लिखना, 44वां संविधान संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। और लिखिएगा पहला पॉइंट में ही लिखिएगा, यह संशोधन मोरारजी देसाई, यह संशोधन मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ था। यह संशोधन मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ था। मतलब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। पहली नोटबंदी भी उनके समय हुई थी, याद होगा आपको। किसके समय? मोरारजी देसाई। चलिए फिर लिखिएगा, इस संशोधन के द्वारा लोकसभा के, इस संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को, लोकसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष का कर दिया गया। लोकसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष का कर दिया गया, पुनः 5 वर्ष का कर दिया गया। कितने वर्ष का कर दिया गया? 5 वर्ष। फिर लिखना, इस संशोधन के द्वारा, इस संशोधन के द्वारा, इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर, मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे अनुच्छेद, इसे अनुच्छेद 300A, इसे अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया, में डाल दिया गया। अच्छा फिर एक चीज बताओ, एक बार मैंने मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल समझाया था, बोलो, समझाया था। अब मैंने अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, इन दोनों में से कौन सा शब्द मूल संविधान में नहीं था? मंत्रिमंडल। अच्छा, मूल संविधान का मतलब क्या होता है? मूल संविधान का मतलब होता है जो बातें संविधान में कब शामिल थी? 26 जनवरी 1950। जो बातें संविधान में इस दिन शामिल थी उसे क्या कहा जाता है? मूल संविधान।
तो मूल संविधान में मंत्री परिषद तो था, तो बता दो कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी? कौन सा बोलता है? 74। कौन सा बोलता है? 74। तो मूल संविधान में मंत्री परिषद तो थी, लेकिन कौन सा शब्द नहीं था? मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसका पहली बार उल्लेख किया गया अनुच्छेद 352 में। किसमें जोड़ा इसको? अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? अच्छा बताओ, अनुच्छेद 352 किसका उल्लेख करता है? राष्ट्रीय आपातकाल। कैसा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 352। तो 352 में कौन सा शब्द जोड़ा? मंत्रिमंडल। कौन से संशोधन के द्वारा? 44वें। और 44वें संशोधन के समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। लिखो, इसी संशोधन के द्वारा, इसी संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ दिया गया। मंत्रिमंडल शब्द जोड़ दिया गया। यह शब्द मूल संविधान में नहीं था। यह शब्द मूल संविधान में नहीं था। यह शब्द मूल संविधान में नहीं था। कौन सा शब्द मूल संविधान में नहीं था? मंत्रिमंडल। कौन सा? मंत्रिमंडल। अच्छा, अनुच्छेद 352 के द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, कितनी बार लगा है अब तक? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। पहले आपातकाल के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गजब हो यार। दूसरे के समय इंदिरा गांधी, तीसरे के समय इंदिरा गांधी, है ना। और राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन संसद को कितने माह के बाद? 1 माह करना क्या है? अनिवार्य है। आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और संसद की अनुमति कितने समय में लेनी है? 1 माह। क्लियर? चलिए एक बार पढ़ लो, फिर इसके आगे हम देखेंगे कल। एक बार इसको पढ़ लीजिए, फिर घटना चक्र वाला पोर्शन देख लेते हैं। और बातें ना करूं।